हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। आज हम एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं जो पूरी दुनिया में सबसे छोटे देशों में से एक है, जिसके चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। यहाँ के लोग दुनिया के सबसे मोटे माने जाते हैं। एक ऐसा देश जहाँ आपको एटीएम नहीं मिलेगा, और ये देश जाना चाहता है अपने यहाँ के खास कोकोनट प्रोडक्ट्स के लिए। यहाँ के लोग दुनिया के सबसे बेहतरीन नाविक माने जाते हैं। इस देश की आबादी अपने देश के कई गाँव से भी कम है। समुद्र से घिरे इस देश के नागरिक हैं बहुत ही ईमानदार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं प्रशांत महासागर में स्थित तुवालू देश के बारे में। दोस्तों, आप बस हमारे साथ बने रहिए इस मजेदार वीडियो के अंत तक। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि तुवालू, जिसे पहले एलिस द्वीप के नाम से जाना जाता था, ये प्रशांत महासागर में ओशेनिया का पॉलिनेशियन का एक द्वीप है। ये द्वीप हवाई और ऑस्ट्रेलिया के बीच में स्थित है। तुवालू की जनसंख्या की बात करें तो यहाँ की जनसंख्या करीब 12,000 है, जो कि इसे पूरी दुनिया में जनसंख्या के हिसाब से 225वां सबसे छोटा देश बनाती है। तुवालू दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक है। द्वीप के क्षेत्रफल की बात करें तो ये 26 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और ये दुनिया का चौथा सबसे छोटा देश है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ आपको बहुत ही भीड़ भाड़ देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ हर 1 स्क्वायर किलोमीटर में आपको 476 लोग मिलेंगे। इस द्वीप की राजधानी है फूनाफूती और ये तुवालू का सबसे बड़ा शहर भी है। तुवालू के कुल जनसंख्या की 61% आबादी इसी शहर में रहते हैं, यानी कि कुल जनसंख्या के आधे से ज्यादा लोग यहाँ रहते हैं। तुवालू के ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ आपको तुवालुअन और अंग्रेजी बोलते हुए नजर आएंगे। ये लोग अपनी भाषा के प्रति बहुत ही सचेत माने जाते हैं, क्योंकि ये लोग अपनी भाषा से बहुत प्यार करते हैं और कभी भी खराब बोली का इस्तेमाल नहीं करते। जिससे भी बातचीत करते हैं इनकी बोली बहुत ही मीठी होती है। ये आइलैंड देश समुद्र तल से मात्र 2 मीटर की औसत ऊंचाई पर स्थित है। साथ ही आपको बताते चलूं कि पूरी दुनिया में तुवालू समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई पर स्थित है। इस देश के 2 द्वीप तो समुद्र में डूबने के कगार पर हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण एक अनुमान है कि ये देश जल्द ही समुद्र में समा जाएगा। इसलिए ये देश अपने पास के देशों से बात कर रहा है कि जल्द ही उसे उनकी शरण में ले लिया जाए। दोस्तों, तुवालू देश पूरी तरह से कोरल अटॉल से बना हुआ है। अगर आप अटॉल के बारे में नहीं जानते तो आपको बता दें कि अटॉल एक ज्वालामुखी का अवशेष होता है जो पानी की सतह के नीचे डूबा होता है। इसका मतलब ये है कि तुवालू द्वीप पूरी तरह से ज्वालामुखी के अवशेष पर बसा हुआ है। बता दें, दुनिया में सिर्फ 4 ही ऐसे देश हैं जो पूरी तरह से कोरल अटॉल से बने हुए हैं। वो है तुवालू, मार्शल द्वीप समूह, किरबाते और मालद्वीप। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस देश में डिजिटल लेन देन की कोई गुंजाइश नहीं है, यानी कि अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको अपने साथ ज्यादा से ज्यादा कैश लेकर आना होगा, क्योंकि इस देश में कहीं भी क्रेडिट कार्ड स्वीकार नहीं किया जाता है। साथ ही ये दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहाँ पर कोई एटीएम भी नहीं है। अगर आपके पास नकदी नहीं है तो यहाँ आपको बहुत मुश्किल समय गुजारने पड़ेंगे। जो भी काम यहाँ पर होता है वो सारा काम नगद में ही होता है। देश बहुत ही छोटा है, इसलिए यहाँ क्रेडिट कार्ड का कोई इस्तेमाल नहीं होता। अगर आप कभी यहाँ आते हैं तो सबसे जरूरी बात यह है कि अपने पास कैश रखना मत भूलिएगा, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तुवालू देश की औरतों को बहुत ही मेहनती माना जाता है। यहाँ की औरतें पुरुष से ज्यादा मेहनती होती हैं। यहाँ की औरतें अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए पशुपालन का सहारा लेती हैं। ये महिलाएं मुख्य रूप से बकरी, भेड़, सुअर और मुर्गी का पालन करते हैं। साथ ही ये हस्तशिल्प का काम भी करते हैं। नारियल से बने सामान जो कि बहुत ही खूबसूरत होते हैं, ये लोग अपने घर में बनाते हैं। तुवालू के लोग अपनी डांसिंग स्किल्स के लिए भी काफी मशहूर हैं। ये लोग त्योहारों पर और खुशी के मौकों पर दोनों में जम के डांस करते हैं। तुवालू के लोग वेस्टर्न डांस के साथ साथ अपनी संस्कृति को ख्याल में रखते हुए पारंपरिक डांस भी करते हैं। यहाँ के पारंपरिक संगीत की बात करें तो इसमें फकासी, फकानाओ और फतले शामिल हैं। अगर आप किसी देश की यात्रा पर जाते हैं तो सबसे जरूरी होता है उस देश का वीजा लेना। बिना वीजा के किसी भी देश में आप प्रवेश भी नहीं कर सकते। दुनिया के कई देशों ने हमारे देश के नागरिकों के लिए वीजा ऑन अराइवल की सुविधा रखी है, जिससे आप पहले उस देश में पहुंचिए, उसके बाद आप वहां का वीजा ले सकते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि तुवालू पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पूरी दुनिया से किसी भी देश के नागरिक को यहाँ घूमने के लिए कोई वीजा की जरूरत नहीं होती है। आप इस देश में बिना वीजा के भी घूम सकते हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं इस देश के नाम का अर्थ। तुवालू शब्द का अर्थ है 8 स्टैंडिंग टुगेदर। ये नाम इस देश में 9 में से 8 मूल बसे हुए द्वीपों के लिए रखा गया है। आप तुवालू के झंडे में भी 9 सितारों को देख सकते हैं जो इन्हीं द्वीपों को दर्शाते हैं। तुवालू देश में आपको कोई भी नदी, तालाब और झरने नहीं देखने को मिलेंगे। ये देश पूरी तरह से समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ के लोग पीने के पानी के लिए पूरी तरह से वर्षा पर निर्भर हैं। ये लोग बरसात के पानी को इकट्ठा कर उसका इस्तेमाल पीने और खाना बनाने में करते हैं। वर्षा जल को बचाने और इकट्ठा करने में ये लोग बहुत ही माहिर हैं। ये लोग साल भर की जरूरत का पानी वर्षा से प्राप्त करते हैं और उसी का उपयोग करते हैं। तुवालू के लोगों के खान पान पर नजर डाली जाए तो यहाँ लोग मुख्य रूप से नारियल और समुद्र में पाए जाने वाली मछलियाँ मुख्य रूप से खाते हैं। यहाँ के मिठाई में आपको जानवरों का दूध नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ के लोग मिठाई बनाने में मुख्य रूप से नारियल का दूध उपयोग करते हैं। इस देश के पारंपरिक भोजन की बात करें तो पुलाका, तारो,
केला, ब्रेड फ्रूट और नारियल हैं। तुवालू के रहने वाले लोग बहुत ही मोटे होते हैं। तुवालू कई प्रशांत देशों की तरह दुनिया की सबसे मोटी आबादियों में से एक है। एक रिपोर्ट के अनुसार तुवालू को दुनिया के 5वें सबसे मोटे देश के रूप में स्थान दिया गया है। यहाँ के कुल आबादी में से 18 साल से ऊपर के नागरिकों में 80% लोग मोटापे के शिकार हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ के खान पान को माना जाता है। ये लोग अपने खाने में तेल और बहुत ही ज्यादा मात्रा में फैट का इस्तेमाल करते हैं और ये लोग अपने शरीर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। साथ ही एक्सरसाइज को लेकर भी इन लोगों में कोई जागरूकता नहीं है। तुवालू के लोगों के बीच खेला जाने वाला खेल किलीकिटी है, जो क्रिकेट के जैसा ही होता है। इसके अलावा यहाँ के लोग फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और हैंडबॉल खेलना पसंद करते हैं। तुवालू के लोग भले ही बहुत गरीब हों, लेकिन इनके अंदर ईमानदारी कूट कूट कर भरे है। यहाँ के लोग दुनिया के सबसे ईमानदार लोगों में से एक माने जाते हैं। ये लोग जितना कमाते हैं उतने में ही खुश रहते हैं। ये लोग मेहनत करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और गलत कामों से ये लोग कोसों दूर रहते हैं। अगर इनको सड़क के किनारे पैसे भी मिल जाएं, तो भी ये लोग उसे नहीं उठाएंगे। दोस्तों, तुवालू दुनिया के उन 22 देशों में शामिल है जिसके पास खुद की सेना नहीं है। वैसे भी ये देश चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ बहुत ही कम आबादी के साथ एक बहुत ही छोटा देश है और साथ ही ये देश झगड़े विवादों में भी विश्वास नहीं करता, इसलिए इनको सेना की कोई जरूरत नहीं। किसी बाहरी देश से इस देश को कोई खतरा भी नहीं है। तुवालू के बारे में एक मजेदार तथ्य यह है कि इसकी अर्थव्यवस्था दुनिया के किसी भी देश में सबसे छोटी है, क्योंकि इसके पास रिसोर्सेज का काफी अभाव है। देश की अर्थव्यवस्था की बात करें तो तुवालू में दुनिया का सबसे छोटा सकल घरेलू उत्पाद है। यहाँ जीडीपी सिर्फ $43 मिलियन की ही है। इसका मुख्य वजह यहाँ प्राकृतिक संसाधनों की कमी को बताया जाता है। इस देश में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे देश को कोई आमदनी हो सके। यहाँ के लोग थोड़ा बहुत मछली और कोकोनट प्रोडक्ट्स का उत्पादन करते हैं। देश की आबादी भी बहुत कम है, इस वजह से यहाँ ह्यूमन रिसोर्स भी न के बराबर है। दोस्तों, हम अक्सर छुट्टी बिताने के लिए देश विदेश की यात्रा करते हैं। बहुत सारे लोग हमारे देश में भी घूमने आते हैं। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के विकास में पर्यटन उद्योग का अहम योगदान होता है। हमारे देश में ये हर साल विदेशों से लाखों लोग घूमने आते हैं और इससे यहाँ के बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है। लेकिन जो बात अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो जानकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि ये जानकारी बहुत ही अनूठी है। तुवालू पूरी दुनिया में इकलौता ऐसा देश है जहाँ सबसे कम पर्यटक आते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में पूरे साल में सिर्फ 2000 पर्यटक ही आते हैं। चारों तरफ से समुद्र से घिरे इस खूबसूरत देश में पता नहीं लोग क्यों नहीं जाना चाहते। तुवालू के लिए उड़ान भरने का एकमात्र तरीका फिजी है और आमतौर पर सप्ताह में केवल एक उड़ान होती है और साथ ही इस देश में सिर्फ एक ही होटल है। इस देश की अर्थव्यवस्था कितनी खराब है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये देश संयुक्त राष्ट्र में शामिल न हो सका, क्योंकि उसके पास संयुक्त राष्ट्र में शामिल होने के लिए एंट्री फी तक नहीं थे। आपको जानकर हैरानी होगी जब इंटरनेट डोमेन का नाम इस देश को पहली बार दिया गया था, जो था टीवी, जो कि तुवालू का शॉर्ट नेम है। इस डोमेन को इस देश ने 12 साल के लिए $50 मिलियन के पट्टे पर दे दिया और उस $50 मिलियन से 2012 में संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ। बाकी बचे पैसे इसने अपने यहाँ बिजली और एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने में खर्च किए। तुवालू में ट्रांसपोर्ट सर्विसेज सीमित हैं। पूरे देश में केवल 8 किलोमीटर की पक्की सड़क है। तुवालू का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी कम विकसित है। केवल फनाफुटी द्वीप में पक्की सड़कों का नेटवर्क है और सड़कों को बनाए रखने के लिए सरकार के पास केवल एक फर्श ट्रैक्टर है। साथ ही इस देश में कोई रेलवे भी नहीं है। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये देश 19वीं सदी के अंत तक ब्लैक बर्डिंग से पीड़ित था। इस देश के लोगों का फिजी और ऑस्ट्रेलिया के लोगों द्वारा जबरदस्ती वृक्षारोपण के लिए अपहरण कर लिया जाता था और उनके साथ जानवरों के जैसा व्यवहार किया जाता था। इन लोगों के साथ गुलामों की तरह व्यवहार किया जाता था। जो भी एक बार इसमें फंस गया वो जिंदगी भर गुलामी भरी जीवन गुजारने के लिए विवश हो जाता था। 1872 में इस मनहूस प्रथा का अंत हुआ, जब कई देशों ने विदेशी मजदूरों की भर्ती पर प्रतिबंध लगा दिया। शायद ही आपको इस बात की जानकारी होगी कि तुवालू द्वीप समूह को कभी एलिस द्वीप समूह के नाम से भी जाना जाता था। ये नाम ब्रिटिश सांसद एडवर्ड एलिस के नाम पर रखा गया था, जब उनके जहाजों में से एक ने फुनाफुटा का दौरा किया था। ये नाम उस समय यहाँ के सभी द्वीपों पर लागू था। आपको बता दें कि इस देश के रहने वाले लोग दुनिया के सबसे अच्छे नाविक माने जाते हैं। चारों तरफ समुद्र से घिरा होने के कारण यहाँ के लोग बचपन से ही समुद्र को अच्छी तरह से जानते हैं। ये लोग मछली पकड़ने में भी बहुत ही माहिर माने जाते हैं। यहाँ की कुल वयस्क आबादी के 15% वयस्क पुरुष विदेशों में समुद्री उद्योगों में काम करते हैं। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि विदेशों से आया आय इस देश के कुल जीडीपी का 10% होता है। तुवालू का झंडा एक हल्के नीले रंग की बैकग्राउंड और 9 पीले सितारों से बना है, जो देश के महासागर, अटॉल और द्वीपों को दर्शाता है। कोने में एक यूनियन जैक है
जो ब्रिटेन के साथ देश के ऐतिहासिक संबंधों का प्रतीक है। तो दोस्तों ये था समुद्र का खूबसूरत देश तुवालू। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज के वीडियो में आपको तुवालू की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगे। क्या आप कभी गए हो तुवालू, और अगर गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर जरूर कीजिए, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब से फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ।